नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2023 के लिए घटना चक्र की 2 सीरीज कवर कर रहे थे। इसमें से हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। यह ध्यान दीजिए कि 2023 वाली आपका प्रैक्टिस सेट है, तो इसके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा सा कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यहाँ से आप लोग अंकित भाटी सर की पूरी बुक कवर कर सकते हैं, अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं, घटना चक्र की पुरानी बुक भी कवर कर सकते हैं और भी बहुत सारी बुक 2023 के लिए कवर कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर पूरा विजिट कीजिए और जरूर से जरूर चेक कीजिए। चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान की सीमा जो है भारत को नहीं टच करती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहू आपका गुजरात का नहीं होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ की बिहू होती है। बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है। बाकी लावड़ी महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान में किया जाता है और भांगड़ा पंजाब का जो है नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्यिक कार्य के लिए। अर्जुन पुरस्कार आप लोग जानते हैं, खेल सम्मान है आपका, अशोक चक्र जो आपकी वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका मुख्यालय जो है रोम में है। रोम इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है आपका, माफ कीजिएगा जो है घड़ी की बेल बज गई थी। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी, यह किसकी आत्मकथा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 550 हो सकती है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, मुख्य रणनीति थी। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से डी से होगा। इसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गांव की सड़कों में सुधार के कोई बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए से होगा। बाकी जो है खेती से जुड़ी चीजों पर जो है ज्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह नीति जो है 1993 में आई थी। 1993 में, पेन थोड़ा मोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, 1993 में आई थी। अगला प्रश्न, वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नीतिका राज्य के प्रमुख तट हैं, यानी किस राज्य के प्रमुख तट हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह केरल के प्रमुख तट हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा, कहाँ के हैं? केरल के हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, इसे ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसे डेमेशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा क्या है? यानी धावन सोडा की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा, यह जो है सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यह किसके अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है, जो है समान नागरिक संहिता। और आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन से राज्य में इस समय समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 22वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय करता है अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह किया था 1993 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आपका यहाँ से ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कौन से जो है घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन ए, चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन इसके असफलता का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण जो है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कथन आपके जवाहरलाल नेहरू जी के। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब गठित की गई थी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, इनका वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। ऑप्शन यहाँ से ए सही जगह क्या था? सिद्धार्थ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस वर्ष में कार्निवालिस कोड लागू किया गया था?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1793 में जो है कॉर्नवालिस कोड आया था, 1793। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सोर्तगुई जो है यह भारत में स्थित है, ना कि पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इसका जवाब हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इलाहाबाद स्तंभ। यहाँ पर इलाहाबाद स्तंभ की बात हो रही है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से डी से होगा। इनका जन्म जो है 1627 में हुआ था और 1674 में इन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अक्टूबर नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, झाड़ी पाई जाती है। इसमें जो है झाड़ियां ज्यादातर उगती हैं, बड़े पेड़ नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? 37 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है लिपुलेख दर्रा जो है यह आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है पंतनगर है। कहाँ है? पंतनगर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इसके ऑप्शन अच्छे से दिखाई दें। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ मुद्रा दी गई है। तो देखते हैं, यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की मुद्रा जो है आपका रिविनिया होती है, रिविनिया होती है। भूटान की बात करें तो यहाँ न्यूगल्ट्रम चलता है। क्यूबा देखें तो यहाँ पेसो होता है और रोमानिया में जो है रामानियन ल्यूल चलता है। तो यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, घर का भेदी लंका ढावे, कहावत का अर्थ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिरस्कार का संधि विच्छेद पूछा है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिरहधनकार होता है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तिरहधनकार। अगला प्रश्न, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? 48 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षर और अक्षर नहीं होता है, साक्षर और निरक्षर होता है। ठीक है ना। सरल और इसका विलोम जटिल होता है, सादर इसका विलोम जो है निरादर होता है, साकार का निराकार होता है, लेकिन साक्षर का अक्षर नहीं होता है।
पक्षी का पर्यायवाची पूछा है 49 नंबर क्वेश्चन में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहग होता है। बिहग होता है पक्षी का पर्यायवाची। बाकी मीन तो आपको पता है मछली का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कृपण तथा कृपाण शब्दों का क्रमशः अर्थ बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपण मतलब कंजूस होता है और कृपाण मतलब कटार होता है। कृपाण जो है आपके यहाँ पे पंजाबी लोग जो होते हैं, आपके सिख लोग जो धारण करते हैं कृपाण, वो आपका कृपाण कटार होता है। बाकी कृपण मतलब कंजूस होता है। करंट अफेयर के सेक्शन पे आते हैं। दिया गया है अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह आपके वाराणसी में स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ से बी से कहाँ पर किया गया, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसकी स्थापना जो है जमशेदपुर में की जाएगी। कहाँ पर, जमशेदपुर। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, कहाँ पर किया गया है, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन्हें जो है 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में जो है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख गांवों का जो है सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। 69 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है उदयपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्विंसन नामक नई पहल शुरू की गई है। सही जवाब है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्या, ऑपरेशन कन्विंसन। बढ़ते हैं 71 से 75 तक जो है आपका गद्यांश दिया गया, इसे पढ़कर आपको आंसर दे। गद्यांश दिया गया है, हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतने अधिक ध्यान देते हैं कि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत ही अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था।
इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई थी जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुई थी। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे आगे देखते हैं, जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके विचारों तरफ खड़े लोगों ने उसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर रामकृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। यह जो है आपका गद्यांश है। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं इसे देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न दिया गया है आपका, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारतीय विद्वानों की पुनर्जागरण के संबंधी विचारों को पढ़कर जो है अतीत को जानने की लालसा हमारी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, स्वामी दयानंद का किया गया था जूतों की माला से स्वागत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, बाद में कौन सी संस्था अत्याधिक पुरातन पंथी हो गई थी? तो जैसा गद्यांश में बताया गया है, ब्रह्म समाज जो है अंतिम के दिनों में अत्याधिक पुरातन पंथी हो गई थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यह जो है कथन गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बूंदों के मेल से घड़ा जो है भर जाता है। कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। आगे एक और गद्यांश दिया गया है जिसमें 76 से लेकर 80 तक प्रश्न है, तो इसे भी पढ़कर इसके आंसर हम लोग देते हैं। दिया गया है, एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या, आगे देखते हैं, बिसात। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनती है तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वो आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, किंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं। इस दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। तो जो है पूरी कहानी जो है एकता में बल है की तरफ चली है। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं? दिया गया है, तिनके की क्या विशेषता है? तो जैसा गद्यांश में दिया गया है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब है जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इसे बलशाली हाथी को भी बाधा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, बूंदों के मेल का क्या महत्व है?
सही जवाब हो जाएगा बूंदों के मेल से जो है सागर का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ से भी सही है। अगला प्रश्न है, जब चींटियां एक साथ होती हैं तो क्या करती हैं? वाक्य को पूरा करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपने से बड़े आकार के जीवों को भी चट कर जाती हैं। कब? जब चींटियां संगठित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अनेकता में एकता। ठीक है ना, क्या हो सकता है? अनेकता में एकता। अब देखिए यहाँ से आपका DI शुरू होता है, इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।